हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमें आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस में। अनिल सर आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 4 लेके आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ इसमें अच्छे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे राकेश यादव पब्लिकेशन का आपका चल रहा है, सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन चल रहा है। तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप तो जाकर फिर से शुरू से आप उस वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर हम लोग चलिए हम लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 960 रुपये में एक वस्तु के बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 960 रुपया में ठीक है, किसी वस्तु को बेचने पे कितने परसेंट की हानि होती है? 4% की क्या होती है? हानि होती है, मतलब लॉस होता है। स्पष्ट तरीका बात पता है। अगर मतलब 4% हानि हो रहा है तो कितना में बेचा होगा? 96 में बेचा होगा। 96%। यहाँ आपका क्या हो गया? SP, यहाँ पे आपका SP इक्वल हो जाएगा। तो 96% बराबर 996। CP क्या होता है? 100% होता है। तो 100% निकाल देंगे तो 996 बटे आपका 96 और गुणे 100, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे काट देंगे तो 10 मिनट में कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? CP कितना हो जाएगा? तो CP क्या हो जाएगा? आपका 1000 हो जाएगा। तो CP कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके का से सोचिएगा तो आप विदिन सेकेंडों में भरभली सोच सकते हैं। कैसे? 4% हानि हुआ, 96 हो जाएगा, 96 में बचा होगा। 96% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 996। 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब वहाँ से इस तरीके से देखिए, कई तरीका करने का तरीका होता है क्वेश्चन का। आप एक फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिटरी मेथड है, और फ्रैक्टर मेथड से जाइएगा तो विद इन सेकेंडों में आप सोच सकते हैं। देखिए कैसे सोच पाएंगे आप। यहाँ पे ना 4% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका? 1/25। 25 में एक हानि हो गया, कितना में बेचा होगा? 24 में बेचा होगा ना। 24 रेशियो बराबर कितना हो गया? 996 दिमाग में हो जाएगा। तो 24 रेशियो बराबर 996। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर 40 हो जाएगा। या कितना समय में गुना करेंगे कि 9 से 60 आ जाए? 40 से गुना करेंगे। आपका CP 25 रेशियो में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो CP क्या हो जाएगा? आपका 1000 हो जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्शन मेथड हो गया, आपका ये यूनिटरी मेथड हो गया। और भी मेथड होता है, एक फार्मूला आपको पता ही है। फार्मूला के देखिए, फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे CP का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ना SP गुणे आपका 100 हो जाता है। ठीक है, और बट्टे यहाँ पे क्या हो जाता है? 100 माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं SP कितना है? 996 अब गुणे 100, और यहाँ पे 4% का हानि हुआ तो कितना हो जाएगा? 96। यहाँ से काट देंगे 10 मिनट में 1000। तो आपको कितने मेथड हो गया? ठीक है, 3-4 मेथड हो गया। तो जिससे आसान लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर फ्रैक्शन मेथड सबसे सुपर फास्ट है, विदिन सेकेंडों में आप सोच लेते हैं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रखा है यहाँ पे, एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर उसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग आज दूसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो जब तक ले आपका स्पीड नहीं होगा मैथ में, और मैथ में स्पीड बहुत ज़रूरी है, आपको सोचना पड़ेगा अलग, तभी हो सकता है। अदरवाइज पुराने तरीके से कीजिएगा आपका स्पीड नहीं बनेगा, फिर मैथ में अच्छा परफॉर्म नहीं होगा, फिर आपका सिलेक्शन से आपको 1 नंबर 2 नंबर से रुकते रहेगा। ठीक है, तो स्पीड आपका बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी वस्तु का मतलब कितना में उसका CP कितना है? 400, यहाँ पे 50 है। ठीक है, बेडशीट को खरीद कर उसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ कमा रहा है। मतलब विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है? विक्रय मूल्य पर 10% लाभ। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अगर फ्रैक्शन करते हैं हम लोग 101 कट जाएगा 1/10। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/10। तो विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, इसके मतलब इसका क्या हो जाएगा? SP
आपका 10 हो जाएगा, और इस पर एक प्रॉफिट कमा लिया तो इसका CP क्या हो जाएगा, तो CP बराबर क्या होता है, CP बराबर SP माइनस आपका क्या होता है प्रॉफिट, तो 10 माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 9, तो CP क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा 450, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ 1 रेशियो बराबर 450 बटे 9 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। चूँकि 10 रेशियो में क्या है SP है, तो हम 50 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो आसानी से इस क्वेश्चन को सोच भी सकते थे, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ना, विक्रय मूल्य को प्रॉफिट ले रहा है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य 10 है और 1 प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब CP क्या हो जाएगा 9 रुपया होगा। 9 रेशियो बराबर 900, 445, तो 1 रेशियो बराबर 50, तो 10 रेशियो में आपका SP है तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो आसानी से इस प्रोसेस से आप वर्बली इस क्वेश्चन को सोच भी सकते हैं। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक टाइप और देख लेते हैं, कल जो प्रैक्टिस कराए थे उस पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 में बेचता है तो उससे 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताया था डबल SP होगा, तो यहाँ SP और ऊपर क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाता है नीचे। चूँकि बोला है आपका SP कितना है 720 और प्रॉफिट कितना है 25%, तो क्या हो सकता है आपका 125। लॉस कितना है 25%, 100 में से घटाएंगे 75। आप देख लेते हैं यहाँ से काटने के तरीका क्या होगा, 25 से काटेंगे 5 मर्त में कटेगा और 3 मर्त में, यहाँ से काटेंगे 24 मर्त में कट जाएगा, 24 या आपका क्या हो जाता है 72। अब गुणा करेंगे 24 काटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1200, तो कितना में बेचना चाहिए उसको 1200 में बेचना चाहिए। तो जब तक ले आपको स्पीड नहीं बनेगा, इस तरीके से आपको आसानी से स्पीड बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। कितना टाइम लगेगा आपको, विदिन सेकेंडों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यही आपको एग्ज़ाम में करने के तरीका का होना चाहिए। 720 हो गया और 125 बटे 75 काट दिए, 5 हो गया आपका, 3 हो गया 24, यहाँ से काट दिए क्या हो गया 1200। आपका इतना स्पीड होना चाहिए, कैलकुलेशन का आपका स्पीड का होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, माइंड में भी ये सारे कैलकुलेशन कर सकते थे। तो आप देख लीजिए, अगर जब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है तो आपको क्या है टाइम बचाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप तो देखते ही रहते हैं। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कल करवाए थे, आसानी से इस टाइप का हो जाएगा। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से लोगों को दिमाग में स्ट्राइक कर देता है, इसको सोचने पे विवश कर देता है, तभी नहीं बनता है, लेकिन उसको भी हम लोग 2 सेकेंड में कर लेंगे। देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की प्रतिशत के लाभ 70 रुपये में बेचने पर होता है, तो उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बीच, और इस क्वेश्चन के लिए ही तो अच्छे अच्छे टीचरों का पहचान होता है। ठीक है, हम अपने ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या बोल रखा है। यहाँ पे एक कितना बेच रहा है 50 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, दूसरा SP क्या है यहाँ पे, पहला SP और SP 2 70 में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जितना ठीक है, यहाँ पे जितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे जितना लॉस हो रहा है यहाँ प्रॉफिट के बराबर है। इसका अंतर क्या हो जाएगा आपका, इसका अंतर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से एक टेक्निक आपको सिखाया था कल कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, हमेशा जुड़ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा जुड़ जाता है। मान लेते हैं यहाँ एक हानि हो रही है, तो यहाँ पे एक क्या होगा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 काट देंगे 2 से 10 हो जाएगा। और हमेशा से यहाँ CP ज्ञात करना है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ प्रॉफिट यहाँ SP में से 10 घटाएंगे
क्या हो जाएगा इसका CP क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और लॉस में हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे x बराबर 10 यहाँ जोड़ देंगे, 10 तक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे पूछा है कि अब जितना लॉस होगा, जितना लॉस हो रहा है, यहाँ 10 लॉस हो रहा है 10 प्रॉफिट हो रहा है, तो जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए बोला है, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लॉस इतना हो गया और CP कितना है इतना, और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काटेंगे 50 बटे क्या हो जाएगा 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 50 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 बटे 3 को यहाँ पे परसेंटेज को 16.2/3% या लॉस या आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ पे उदिक सेकेंडों में सोच सकते थे, कैसे सोच सकते हैं, देखिए ये पूरे प्रोसेस को सोचने का तरीका क्या होगा, ये तो आपको समझाने का तरीका है कि आपको इतना इतना हम किए। 50 और 70 का अंतर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्रॉफिट जितना हो रहा है जितने लॉस हो रहा है 2x बराबर 20, 1x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10। CP क्या हो जाएगा आपका, तो CP क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, नहीं CP क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जोड़ देंगे लॉस में और प्रॉफिट वाला में घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप ऐसे कर सकते हैं 10 बट्टे आपका 60 गुणे 100, इतने से आपका सॉल्व हो जाएगा। काट देंगे तो क्या हो जाएगा, इतने का क्या होता है 16.2/3। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में सोचना है। ये तो तरीका हो गया, पूरी प्रोसेस हो गया, आपको समझाने के लिए हो गया, पर एग्ज़ाम में आपको करने का तरीका क्या होना चाहिए, विदिन सेकेंड होना चाहिए, ऐसे आपको उड़ाना पड़ेगा। जब तक इस तरीके से आप नहीं सोचेंगे तो आप टाइम बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा। अगर बेस भी अगर चाहते हैं इसको बताने के लिए तो चलिए इसका बेस भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ से अगर समझ में नहीं आया तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। स्पष्ट तरीक़े से बोला है, मान लेते हैं यहाँ पे SP देख लेते हैं, यहाँ 50 और यहाँ पे क्या है SP1, SP यहाँ पे क्या है SP2 मतलब 70। यहाँ पे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितना लॉस हो रहा है यहाँ प्रॉफिट के क्या है बराबर है। तो CP हम क्या कर लेते हैं इक्वल कर लेते हैं, CP इक्वल कर लेते हैं CP1 CP2। तो लॉस में क्या हो जाता है, लॉस में क्या हो जाता है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 50 + x हो जाएगा, होगा ना, CP में क्या होता है जुड़ जाता है, और यहाँ 70 - x हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको इस तरीके का ले आएंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे आपका 20 हो जाएगा, 1x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका CP क्या हो गया, जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, और यहाँ 10 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। अब देख लेते हैं जितना लॉस है वो उतना प्रॉफिट है, तो 10/60 और गुणे 100, यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 50 बटा आपका 3, तो 16.2/3। तो आपका बेस से भी बन जाएगा, इस तरीके से बेस भी बन जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इस पर, आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल टाइम लगेगा। अब इस तरीके से पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम में क्या होगा, अच्छा परफॉर्म कहाँ कर पाइएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, इस मेथड को छोड़िए, आपको सीधे सीधे अंतर ले लेना है। 2x बराबर 10 20, 1x बराबर 10, तो 10 CP 60 हो जाएगा, तो 10/60 गुणे 100 आसानी से निकाल सकते हैं। 16.2/3% लॉस या प्रॉफिट। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, आपको डेली के डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है ए एक वस्तु, ठीक है, ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी पुनः ए को 10% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में क्या परिमाण होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है, या ना तो प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, मेक प्रॉफिट ऑफ 11%, ए मेक प्रॉफिट ऑफ 20%, बी लॉस 20%। तो यहाँ से सबसे पहले आसानी से समझिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं ए का CP मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ए का CP 100 है, यहाँ पे ए का CP 100 है,
ये कितना लाभ पर बेच दे रहा है, 10% लाभ पे बेच दे रहा है। कितना में पैसा होगा यहाँ पे 110 में। इसके मतलब आपका ये का 10 रुपये का हो गया, 10 रुपये क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, 10 रुपये क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया। फिर अब क्या बोल रखा है कि 20 जो है 10% हानि पर ए को बेच दे रहा है, तो 10% हानि पर। इसके मतलब हम 1 से 10 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% निकालेंगे तो कितना हानि में बचा होगा, 1 0 0 11। तो 1 से 10 में से हम 11 घटाएंगे, 11 हानि में बचा होगा। इसका मतलब कितना में बेच दिया होगा, यहाँ 99 पर ए को बेच दिया है। इसके मतलब आप ध्यान दीजिए, आप देख लेते हैं यहाँ तो 10 प्रॉफिट हो गया, इस 10 प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 99 में ये खरीद रहा है, तो यहाँ पे भी 1 प्रॉफिट ले रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना ले रहा है, 11 ले रहा है। और इसका सीपी क्या है 10 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है और बटे सीपी और गुणे 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 11 बटे 100 और गुणे 100 काट देंगे तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट। तो ए में प्रॉफिट कितना परसेंट, 11%। तो आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख लीजिए बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, केवल भाषा पे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस तरीक़ा से क्वेश्चन को क्या है कि कोई भाषा है नहीं, इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज़ इसमें कोई भाषा है नहीं, लिखाई नहीं है, तो थोड़ा सा आपको रिटर्न करना दिमाग पे दिक्कत होगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आराम के प्रतिशत की हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु का, ठीक है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो जो मैंने, ठीक है, जो प्रॉफिट है जो लॉस है। तो अभी एक क्वेश्चन आपको बताए थे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बताए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं SP1 और SP2। मान लेते हैं SP इसका 100 है, तो इसका SP दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में हम दोगुना कर देंगे तो क्या SP हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसका अंतर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है यहाँ प्रॉफिट के बराबर है। तो मान लेते हैं यहाँ x लॉस हुआ, यहाँ 1 प्रॉफिट, तो 2x बराबर 100, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे 50 हो जाएगा। यहाँ पे CP करेंगे तो क्या हो जाएगा, CP करेंगे तो 50 लॉस है तो जोड़ देते हैं ना, तो 150 आपका CP हो गया। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 50 घटा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 150 CP हो गया। चूँकि आपका 150 CP आ गया और लॉस कितना हो रहा है 50, ठीक है, तो कितने परसेंट लॉस हो जाएगा, तो कितने परसेंट लॉस हो जाएगा आप देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 50% लॉस परसेंटेज आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लॉस परसेंटेज यहाँ पे जितने लॉस होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो लॉस परसेंटेज आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस परसेंटेज जितना लॉस होता है आपका बटे CP और गुणे 100 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना लॉस है, 50 लॉस है, CP क्या है 150 है और गुणे 100 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे 3, इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 33.1/3%। ये इतने लॉस होगा और इतने प्रॉफिट होगा। तो आसानी से इस स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो केवल भाषा में ही हम चेंज किए हैं। मान लेते 100, तो CP दोगुना करके बेच रहा है तो 200 हो जाएगा। यहाँ पे जितना लॉस हो रहा है यहाँ पे उतने प्रॉफिट के इक्वल है। अब स्पष्ट तरीक़ा से आप देख लेते हैं अंतर कितना 100, 2x बराबर प्रॉफिट लॉस क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50। चूँकि यहाँ लॉस हो रहा है तो CP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 150, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 50 घटाएंगे तो 150। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोला कि एक व्यक्ति 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं के बेचता है और उसने अपने विक्रय के कुल पैसे
पैसे से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है, लेकिन इस बार इन वस्तुओं को बेचने में उसे 10% का हानि होता है, तो इसके पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें। तो इस तरीक़े से क्वेश्चन को आप ऐसे बना देंगे आपको, ठीक है। सेकेंड वीडियो में स्पष्ट तरीके से सारा इसी पे क्वेश्चन करवाए हैं, तो ठीक है। यहाँ पे इस फार्मूला से आप सॉल्व कर देंगे। तो 10% यहाँ पे देखिएगा, 10% यहाँ पहले प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ 10% फिर लास्ट में हानि में बेच रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा 10 गुणे माइनस 10/100। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 में से 10 गया 0, यहाँ से 1 0 1 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा 1%, ठीक है। कितना कम हानि हो जाएगा 1% की हानि हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1% की हानि हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आपको बहुत आसानी से सोच सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो बहुत आसानी से बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। चलिए हम लोग तो कुछ और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको, ठीक है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, ये, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है कि कितने % लाभ पर बेचा जाता है, 5% पर लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर बताएं। इसके फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, तो आप चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो मान लेते 5% लाभ पर बेचा है, तो कितना हो जाएगा 105 परसेंटेज होगा ना, ठीक है। आपका SP हो गया। और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही होगा ना, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 21 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ये SP हो गया, ये आपका CP। तो चूँकि CP और SP और CP का प्रति दे दिया रेशियो, तो एक रेशियो का हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, तो ठीक है। 21 रेशियो आपका 20 हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन से करते हैं तो डायरेक्ट यही से हो जाता है, ठीक है। 1/5 एक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नहीं, फ्रैक्शन होता है 1/20 होता है, एक जुड़ जाएगा 21 और 20। तो आप इस तरीक़े से आसानी से सोच सकते थे, 2 सेकेंड में हो जाएगा। पर अब कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। फ्रैक्शन आएगा, 5% के फ्रैक्शन क्या होता है 1/20 होता है, तो CP आपका 20 हो जाएगा, एक प्रॉफिट हो गया, SP आपका 21 हो जाएगा, तो 21 रेशियो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। विदिन सेकेंडों में सोच सकते हैं। तो इस तरीक़े से आप थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, पर इस तरीके से फ्रैक्शन से विदिन सेकेंडों में हो जाएगा। चलिए तो और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ से स्पष्ट तरीक़े से यहाँ ध्यान दीजिएगा, CP मान लेते हैं यहाँ पे 100 है और 200% लाभ पे बेच रहा है, इसके मतलब कितना में बेच रहा होगा, 300 में बेच रहा होगा, 300 में बेच रहा होगा ना, 200% बराबर लाभ मतलब 300। ये दोनों का रेशियो पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है यहाँ पे, ठीक है। स्पष्ट तरीक़ा से आपको बोल रखा है यहाँ पे, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, एक रेशियो आपका 3 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, CP और SP का 1 रेशियो 3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीक़े से क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाता है। कुछ इस तरीक़े से क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन जैसे देखें, तो आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन में स्पीड बढ़ा सकते हैं और सारे इसको जल्दी करके दूसरे क्वेश्चन पे अपना टाइम यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोल रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह किताब को 10% कम पे खरीदता है तो 6 रुपया अधिक पे बेचता है, तो उससे 18.3/4% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कल भी आपको एक ही क्वेश्चन करा पाए थे, इसमें इस टाइप का आपको क्या एक ही क्वेश्चन करा पाए थे।
तो आज एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आपको ये टेक्निक और रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या होगा, SP और यहाँ पे लिख लीजिएगा CP। आपको 10% यहाँ पे क्या बोला है, लाभ पे बेच रहा है, तो 10% लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब कितना पे बेच रहा होगा, 1 से 10 पे। और कितना कम में खरीद रहा है, यहाँ पे 4% कम में खरीद रहा है, तो कितना में खरीद रहा होगा, यहाँ पे आपको 96% में खरीद रहा होगा। चूँकि स्पष्ट तरीके से बोला है तो उसे 6 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो इसमें अधिक में बेचा जाता है, इसमें में जोड़ देंगे तो इसमें कितना लाभ हो जाता है, 18.3/4% का लाभ हो जाता है। यही बोल रहा है ना, तो कितना लाभ हो जाता है, 18.3/4 का लाभ हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 18 इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 75/4। इसको फिर फ्रैक्शन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 75/4 और गुणे 100, ये काट देंगे 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 3/16 और 16 में हम जोड़ देंगे कितना 3, यही प्रॉफिट हो रहा होगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 19 आपका 16 हो जाएगा। और यहाँ पे काट देंगे कितने मर्त में, हम 6 मर्त में, यहाँ पे 1 से 10% यहाँ 6 और यहाँ पे गुणा करें 19 के, क्या हो जाएगा आपका 19 के 114 हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला उधर जाएगा 4% हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4%, 114 में से 110, 4% बराबर क्या हो जाएगा 6। तो CP क्या होता है 100% होता है, तो 6/4 और गुणे 100 काट देंगे 25 मर्त में, तो 25 छक्के क्या हो जाता है आपका 150, तो CP क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन हो जाएगा। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। आई थिंक आप लोग को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आई थिंक आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको करने का और भी तरीका है, यही तरीका नहीं है, और भी सारे तरीका है। ठीक है, हम लोग के पास बोले कि एक ही क्वेश्चन करने का कई भी तरीका है, 3-4 मेथड से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को। आज भी क्वेश्चन को हम लोग सोचते हैं और कितने कम समय में बन जाए। ठीक है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, खुद से सोचते हैं, जिससे क्या है कि आप क्वेश्चन पे सोचिए तभी तो आप उसको और ज़्यादा ठीक कर पाएंगे। ठीक है, इसको और भी मेथड बहुत सारा है। ठीक है, हम लोग करते हैं तो आसानी से इस तरीक़े से कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे CP मान लीजिए 100, यहाँ पे 4% कितना परसेंट लॉस, पृथ्वी 10%, तो 110 में बेचा होगा, कितना में कम में खरीद रहा है 4%, 96 हो जाएगा। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सीधे सीधे हम लोग का क्या हो जाएगा 1/3/16, 16 से भाग करते हैं, यहाँ पे 16 से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, तो यही ना, तो 16 96 का क्या हो जाता है 3/16 काट देते, कितने मरतबे में हो जाएगा 8, तो 24 प्रॉफिट हो गया आपका 100 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। यहाँ कितने यूनिट का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। और क्वेश्चन में आपको कितना बोला है 6 यूनिट, तो 4 रेशियो बराबर 6, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 6 आपका 4 काट देंगे 3/4। अब CP 100 रेशियो में, तो 100 रेशियो में तो गुना कर देंगे, 100 में हम 3/2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 50, आपका 150 हो जाएगा। तो कितने सारे मेथड है आपको करने के लिए, आपको करने के लिए बहुत सारा मेथड है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही मेथड है। ठीक है, तो खुद आपको पता होगा कि राकेश यादव के पास, अच्छे से टीचर के पास, दिल्ली में खुद मैं 10 साल बिताया हूँ, तो ऐसे थोड़ी है कि मैं एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो चलिए, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम पे खरीदता और 2 कम में बेचता तो 16.2/3% का लाभ होता है। वस्तु का लाभ ज्ञात करें, लागत मूल्य ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है इस टाइप का क्वेश्चन, पर सबसे अच्छा सिंपल यही लगता है। आपके यहाँ SP लिख दीजिए, यहाँ पे आपका CP लिख दीजिए। बोला है कि 10% का लाभ
मतलब कितना में बेचा होगा 110। कितना में ख़रीदा है यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 10% कम में ख़रीदा है, 10% कम में, इसका मतलब 90 में ख़रीदा होगा। अगर उसको कितना कम में बेचता, 2 कम में बेचता, ठीक है, इधर घटा देंगे तो उसको कितना लाभ हो जाता है 16 तो 16/2/3% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/6, तो 6 में 1 लाभ हो जाता है, तो 7/6। यहाँ से 15 छक्का 90 और 15 साथ क्या हो जाए 105। तो 1 से 10% 2 और 1 से 5, चूँकि इसको इधर लाएंगे तो 5% और इधर ले जाएंगे +2, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 2/5 और गुणे 100 काट देंगे 20 मिनट में, तो क्या हो जाएगा CP उसका 40 हो जाएगा। तो CP क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए मेरे चैनल से जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आप लोग के लिए मैं डेली मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे और नए नए टेक्निक सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको पुराने टेक्निक से आजकल के दौर में काम नहीं चलने वाला। अगर जब तक आप विदिन सेकेंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करते हैं, डिफरेंट तरीक़ा से नहीं करते हैं और सारा डिटेल से आपको पढ़ना है, तो मेरे आसाम में बैचेस चल रहा है, आपको आंध्र में बैचेस चल रहा है, तो कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 से 4 महीना में आपको बहुत अच्छे से मैथ का नॉलेज हो जाएगा, रीजनिंग का नॉलेज हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, 100 में 100 परफॉर्म कीजिएगा। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।